हेलो गाइस, वेलकम टू वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो पे हम लोगों ने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो पढ़ा था। आज पढ़ने जा रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलिए देखिए क्या होता है। तो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, ट्रेड रिसीवेबल का बेसिकली जो मतलब होता है ना, ट्रेड रिसीवेबल में हमारे डेटर भी आते हैं, बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ट्रेड रिसीवेबल को चाहो तो आप डेटर टर्नओवर रेशियो बोलो या बिल्स रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलो, बात एक ही है। अब क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें कंसीडर की जाती हैं। क्या क्या? डेटर और बीआर। चलो ये बताओ कि डेटर होता क्या है। जिसको हम लोग गुड्स ऑन क्रेडिट सोल्ड करते हैं वही तो हमारे डेटर होते हैं। जैसे भैया ए ने बी को गुड सोल्ड किया, कितने का? 50,000 का ऑन कैश। पैसा मिल गया। क्या बी के नाम का कोई मतलब है? नहीं मतलब है। मतलब किससे होगा भाई? बी को 50,000 का बेच भी दिया और बी ने बोला पेमेंट कल करूंगा, तो कल तक बी का फोन नंबर, मकान नंबर सब अपने को पता होगा, है ना। तो सबसे पहले डेटर और बी आर किससे रिलेटेड होते हैं? क्रेडिट सेल से होते हैं भैया। जितनी भी उधार सेल्स होती है, ठीक, मैं क्रेडिट सेल्स बोलूंगी बट क्वेश्चन में इसको बोलते हैं क्रेडिट। बताइए सेल्स को क्या लिखते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो देखिए क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, इसका मतलब किससे होता है? ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो से। बट मैं इतना लंबा नाम नहीं बोलूंगी, जैसा हम लोगों ने इन्वेंट्री में किया था। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लोगों ने सीओजीएस बोला था, और यहाँ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को क्रेडिट सेल्स बोलेंगे। तो चलिए इसका फॉर्मूला बनाते हैं। हाँ आ जाइए। देखिए तो इतना तो समझ में आ गया कि कैश सेल से हमारा ये रेशियो कोई ताल्लुक नहीं रखता है। किससे रखता है? क्रेडिट सेल से, ठीक है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल टर्न ओवर रेशियो फॉर्मूला क्या होगा? मैंने कहा इसका रिलेशन किससे होता है? क्रेडिट सेल से होता है। तो क्या लिखेंगे ऊपर? क्रेडिट सेल्स। फॉर्मूले में आपको बुक्स में मिलेगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, मतलब क्रेडिट सेल्स, ठीक, बट मैं क्रेडिट सेल्स बोलेंगे तो आप लोग इसे रिप्लेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इजी पड़ेगा, ठीक है। नीचे जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में एवरेज इन्वेंट्री था, वैसे ही यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में एवरेज ट्रेड रिसीवेबल होगा। अब वो आपके ऊपर है, अगर आप उसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखना चाहें, मतलब या तो आप उसे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल लिखें या क्या लिख दें? एवरेज डेटर। आई थिंक एवरेज डेटर भी अपने में चल जाएगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्रेडिट सेल्स कहां से मिलेगी? भैया हमें पता है कि टोटल सेल्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? टोटल सेल्स का मतलब होता है कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स, ठीक है, ठीक। अगर हमें टोटल सेल्स दे रखी है, कैश सेल्स दे रखी है, तो टोटल में से कैश घटाएंगे, क्रेडिट सेल्स मिल जाएगा, ठीक। चलिए, और अगर कोई सेल्स रिटर्न है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, अगर सेल्स रिटर्न कि वो कैश में जो सामान बेचा था उससे वापस आ रहा है कि जो उधार बेचा था उससे वापस आ रहा है, ये ध्यान रखना है। अगर बोल रहा है कि सिर्फ सेल्स रिटर्न, तो पहले टोटल सेल्स से माइनस कर लो, फिर उसमें से कैश सेल्स हटाओ, जो बचेगा वो क्या होगा? क्रेडिट सेल्स होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अपनी बुक का, डीके गोयल की बुक के, बिकॉज सारे क्वेश्चन हम लोग डीके गोयल की बुक से करते हैं। अच्छा आपकी बार मैंने डीके गोयल नहीं लिखा है, वेट, क्योंकि सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए डीके गोयल की बुक से लेके आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी बुक का ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे सेकंड क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, आपकी बुक का ही है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, सेकंड क्वेश्चन करते हैं, उसे पढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल्स दे रखी है 12 लाख की। क्रेडिट, लेकिन टोटल सेल्स से तो हमें मतलब नहीं ना, हमें किससे मतलब है? हमें तो मतलब है क्रेडिट सेल्स से। चलिए आगे देखते हैं। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्रेडिट सेल्स कितनी है? 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो इजी हो गया ना कि भैया हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो टोटल सेल्स का 70% है, ठीक है। आगे देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न मींस ये क्या है? हमारी सेल्स रिटर्न, बट ये दे रखा है आउट ऑफ
क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये जो सेल्स रिटर्न है ये वो सेल्स रिटर्न है जो हमने ऑन क्रेडिट सोल्ड किया था उसमें से वापस आ रहा है। तो जैसे हम लोग अपनी क्रेडिट सेल्स निकाल लेंगे तो सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे, ठीक है। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखे हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आपको लिखा, ठीक। और मैं आपको ये बता दूं कि एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकलता कैसे है। तो आपका एवरेज ट्रेड जो रिसीवेबल निकलता है वो निकलता है ओपनिंग डेटर, ठीक है। ओपनिंग डेटर, ओपनिंग डेटर मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक, प्लस क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग डेटर का मतलब क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, चलिए। तो आई थिंक इस क्वेश्चन में ऑलमोस्ट चीजें हमें गिवन है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना क्वेश्चन। हाँ चलिए, तो सबसे पहले क्या दे रखा था हमें कि भैया हमारी जो क्रेडिट सेल्स है वो 70% ऑफ व्हाट, टोटल सेल्स है। तो क्रेडिट सेल्स इज इक्वल्स टू 70% ऑफ टोटल सेल्स, ठीक है। तो टोटल सेल्स हमें कितनी दे रखी है, देखिए टोटल सेल्स हमें क्वेश्चन में दे रखी है 12 लाख की। तो अगर 12 लाख का 70% निकाल दे तो कितना हो जाएगा, 8,40,000। ये क्या हो गई हमारी क्रेडिट सेल्स। बट हमारे पास एक सेल्स रिटर्न है जो कि आउट ऑफ क्रेडिट सेल से ही है, तो लेस कर लीजिए। क्या लेस कर लेंगे, सेल्स रिटर्न कितने का है, देखिए दे रखा है सेल्स रिटर्न दे रखा है 40,000 का। तो 8,40,000 में से 40 लेस करेंगे तो 8 लाख की हमें क्या मिल जाएगी, नेट क्रेडिट सेल्स, मतलब वो हमारी क्रेडिट सेल्स ही है। तो भैया क्रेडिट सेल्स तो मिल गई। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अब क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। बताइए एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारा कैसे निकलेगा, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। तो देखिए अब अगर यहीं पे निकालें एवरेज ट्रेड, तो ओपनिंग डेटर मतलब ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास कितने हैं, 73,250 प्लस 86,750, 86,000 ओपनिंग और क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो चलिए निकाल दीजिए एवरेज डेटर या एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। चलिए आइए 73,250 86,750 डिवाइड बाय 2। भैया 80,000 का हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल मींस एवरेज डेटर आएगा। तो अगर फॉर्मूला लगाएं तो बताइए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहीं पे सॉल्व करते हैं। क्रेडिट सेल्स हमने कितनी निकाली, 8 लाख की, अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है 80,000 है। तो कितना हो जाएगा 10 टाइम्स। जितने भी टर्नओवर रेशियो आएंगे वो सारे किस में आएंगे, टाइम्स में आएंगे, ठीक है। चलिए आई होप दिस इज क्लियर, यस। चलिए अच्छा एक चीज मैं वो क्या बोल रही थी कि जैसे मैंने आपको इन्वेंट्री में बताया था, ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड, मतलब इन्वेंट्री में मैंने आपको बताया था क्या, ये क्या है हमारा 10 टाइम्स, ठीक। इन्वेंट्री में हम लोग जो भी निकालते थे, ठीक है, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज कलेक्शन पीरियड। और इन्वेंट्री में निकालते थे एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री की भैया जो स्टॉक है अब तक कितने दिन तक चल सकता है। यहाँ ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो मतलब हमने जिन जिन को भी सामान बेचा है भैया उनसे जो पेमेंट आनी है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं किसको, क्रेडिट सेल से। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड क्या होगा कि भैया जितने को भी सामान बेचा है उधार क्रेडिट सेल्स, कब तक हमें उनसे पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग निकालते हैं एवरेज कलेक्शन पीरियड। इस क्वेश्चन में हमें एवरेज कलेक्शन पीरियड भी निकालने को बोल रखा है। सेम फॉर्मूला है, वहां पे था 365 डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, यहाँ पे 365 डिवाइड बाय व्हाट, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो 10 टाइम्स, दैट इज व्हाट 36.5, you can say 37 days. I hope this is very much clear for you. So student नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए किसी का लेते हैं, चलिए शुरू करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है,
जस्ट उसी के नीचे ही क्वेश्चन है टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब टोटल सेल्स हमें इसमें भी दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कैश सेल्स की बात कर रहा है, बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या कह रहा है देखिए, हमें पता है कि टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्या होता है, कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ठीक, अब देखिए टोटल सेल्स हमें दे रखी है ना स्टूडेंट, देखिए टोटल सेल्स दे रखी है 4,80,000 की। कैश सेल्स बोल रहा है कैश सेल्स क्रेडिट सेल्स का 20% है, तो अगर मैं अपनी क्रेडिट सेल्स को x मान लूं तो x का 20% 20x/100 होता है कि नहीं होता है। ये टोटल सेल्स के नीचे टोटल सेल्स लिख दिया, कैश सेल्स है बीइंग 20% ऑफ क्रेडिट सेल्स, तो अगर क्रेडिट सेल्स x है तो कैश सेल्स कितना होगा 20x/100। ठीक, चलिए ऐसे हम लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, नीचे 1 मान लीजिए, कितना हो जाएगा 120x/100 इज इक्वल टू 4,80,000। ठीक है, तो अगर x की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो बताइए 4,80,000 इंटू 100/120 कितना आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो 4,80,000 डिवाइड बाय 120 इंटू 100 इट कम्स टू 4 लाख। कितना आ गया, x की वैल्यू हमारी आ गई 4। बताइए x था क्या, क्रेडिट सेल्स, तो कैश सेल्स कितनी है हमें पता करने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि हम निकाल रहे हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, और ट्रेड रिसीवेबल का रिलेशन सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स से ही होता है। ठीक है, तो भैया 4 लाख की हमारे पास क्रेडिट सेल्स मिल गई। अभी क्या चाहिए, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल जो कि ओपनिंग डेटर क्लोजिंग डेटर डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो देखिए दे रखा है हमें ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, ठीक है ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 60,000 है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओवर ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल 30,000। बता रहा हमारा ओपनिंग तो 60 है लेकिन जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 30 ज्यादा है, तो मतलब क्लोजिंग कितना हो गया 90। ठीक, तो चलिए ठीक इसको यहां करते हैं। आप देखिए बोल रखा है कि हमारे पास जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल टू व्हाट 30,000, और जो क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल है, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल कितना दे रखा है, सॉरी ये 60 है ना, तो जो ओपनिंग तो 60 है लेकिन जो क्लोजिंग है वो ओपनिंग से 30 ज्यादा है, तो क्लोजिंग कितना रहा होगा 90,000। अब अगर स्टूडेंट अगर हमें एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना है तो क्या करें मैम, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2 कर दीजिए। सिंपल, बहुत सिंपल है। तो चलिए देखिए, थोड़ा सा मेरे साथ फॉर्मेट में आपको दिक्कत होगी बट ठीक है स्टूडेंट, सब हैंडल कर लेते हो आप लोग। तो देखो 60,000 प्लस 90,000 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा, 9 6 15, इट कम्स टू व्हाट 150 डिवाइड बाय 2, 90 प्लस 60 डिवाइड बाय 2, 75,000 का हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल आ गया। तो निकल तो आया, क्रेडिट सेल्स गिवन है, एवरेज रख दीजिए फॉर्मूले में, क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, क्रेडिट सेल्स हमने निकाली है 4 लाख की, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल 75,000, कितना टाइम्स आ रहा है देखिए, तो 4 लाख डिवाइड बाय व्हाट 75,000, 5.33 टाइम्स आ गया, 5.33 टाइम्स, तो 5.33 टाइम्स। अगर हमें इसमें निकालना है एवरेज कलेक्शन पीरियड तो क्या करेंगे, 365 डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। तो अगर हमें इसी में अगर निकालने को बोला जाए कि एवरेज कलेक्शन पीरियड निकाल दे, एवरेज कलेक्शन पीरियड बताइए क्या होगा, 365 व्हाट 5.33 टाइम्स, कितना आ जाएगा देखिए, तो 365 डिवाइड बाय 5.33 इट कम्स टू 68 डेज, कितना आ जाएगा 68 डेज समथिंग, कुछ मंथ आ रहे हैं बट ठीक है 68 डेज ही है आपका। आई होप कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा स्टूडेंट। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल दे रखा है
टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रिटर्न है। तो भाई टोटल सेल्स से पहले आप सेल्स रिटर्न लेस कर दिए। क्यों? क्योंकि सेल्स रिटर्न ये नहीं बता रहा है कि वो किसके रिस्पेक्टिव में है, वेदर इट इज कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। तो हम क्या करेंगे, टोटल सेल्स से लेस कर लेंगे। फिर टोटल सेल्स से जैसे आपने सेल्स रिटर्न लेस किया, क्या मिलेगा, नेट सेल्स हमें मिल जाएगा। क्या करेंगे, कैश सेल्स हटाइए, क्रेडिट सेल्स मिल गई, काम खत्म पहला। ओपनिंग डेटर ओपनिंग बीआर, मैंने कहा था ट्रेड रिसीवेबल का मतलब डेटर और बीआर दोनों होते हैं ना, दोनों का ओपनिंग प्लस दोनों का क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, किसके लिए, एवरेज निकालने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आई होप एक वीडियो में मैक्सिमम 3 क्वेश्चन रहे, सो दैट की वीडियो बहुत ज्यादा लंबी ना हो आपके लिए। ठीक है, चलिए। ओ फॉर्मूला तो लिखे रह देते ना। आइए स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो किसी भी चीज में, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम हो या किसी टॉपिक में प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क एट एनी टाइम। तो अभी हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैश सॉरी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दे रखा है, कितने का, 4,30,000 का। क्रेडिट सेल्स दे रखी, कोई दिक्कत नहीं। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो वो भी दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल ओपनिंग निकालना है, चलिए फॉर्मूला पुट कर दे, सिंपल। क्या करना है, देखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आपको दे रखा है 12 टाइम्स, इसको 12/1 लिख देंगे। क्रेडिट सेल्स 4,32,000 की आपको दे रखी है। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है भैया बताइए, हमारे पास क्लोजिंग दे रखा है तो ओपनिंग नहीं दे रखा है। तो मैंने कहा अगर आपको वो ओपनिंग नहीं दे रहा है तो देखिए ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल क्या मान ले, नहीं दे रखा है तो एक्स मान ले। क्लोजिंग की तो वैल्यू दे रखी है ना, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे, तो देखिए क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल दे रखा है हमें कितना, 40,000। तो अगर हमें एवरेज निकालना है तो बताइए एवरेज के लिए क्या करें, अगर हमें निकालना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, तो x प्लस 40,000 डिवाइड बाय 2, यही है, यही हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल है। ठीक है, तो चलिए लिख दे यहाँ पे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितना है, x प्लस 40,000 डिवाइड बाय 2। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं रब कर देती हूँ। ठीक, देखिए जब कभी भी अपॉन के नीचे फिर डिवाइड के नीचे डिवाइड है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से 4,32,000 इंटू 2/x प्लस 40,000। क्या करें, मैंने आपको सिंपल करके इसका इधर इसका इधर मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा 12x प्लस 4,80,000 इज इक्वल्स टू व्हाट, 4,32,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो 0,006 सॉरी 4,6,8। तो क्या करें, अगर हमें 12x की वैल्यू निकालनी है तो 8,64,000 में से 4,80,000 को लेस कर देते हैं, जो भी बचेगा डिवाइड बाय 12। चलिए देखिए तो 8,64,000 माइनस 4,80,000 3,84 आएगा, इट कम्स टू 3,84,000 एंड देन डिवाइड बाय 12, क्योंकि 12 मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, इट कम्स टू 32,000। तो भैया हमारे x क्या था, x को हमने ट्रीट किया था ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, तो x की वैल्यू हमें मिल गई और कुछ इसमें नहीं निकालना है। सो स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो पे और से ज्यादा क्वेश्चन लाएंगे। ठीक है, सो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट भी